इज इट। सो कोरिलेटिंग प्रोनाउन है, सॉरी कंजंक्शन है। अब कोरिलेटिंग का मतलब क्या होता है? चलो आप कोई बात तुम बताओ। थोड़ा इधर बैठ जाओ, लोग भी सीखेगा, कुछ कुछ तो सीखेगा ना। चलो आ जाओ इधर, किसको ना, हाँ ठीक है, थोड़ा तो सीखेगा। कोरिलेटिंग कंजंक्शन है। अच्छा, रिलेट करना मतलब क्या होता है? किसी से कंपेयर, जुड़ना, मारेंगे एक थप्पड़। जुड़ना। अब ये सब रिकॉर्ड होगा, मारेंगे थप्पड़ प्रसाद। यस अनुराग, रिलेट करना मतलब किसी से अपना जोड़ बनाना, जोड़ना। Yes. रिलेट मतलब जोड़। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा कुछ तो है जिसका मतलब होता है जोड़ना, है ना? क्या होता है? जोड़ना। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंजंक्शन, ये तो अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जोड़ना, पर दो बार जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कोरिलेटिंग का मतलब एक ऐसा वर्ड होगा जो पेयर में आएगा। क्या आएगा? पेयर में। अ पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स मतलब, पेयर मतलब पेड़ मतलब जोड़ा, जोड़। मतलब जोड़ा में आएगा। फिर से एक नया वर्ड जो आया, जो जिससे क्या जुड़ा है? जोड़ा। तो ये जो पेयर में रहेगा ये करेगा क्या? तो पेयर में आने वाला कितना सारा वर्ड है मुझे बताओ। अभी हमने आप लोगों को बताया। सबसे पहले अगर हम कहें एक बोथ एंड, क्या है? बोथ एंड, बीच में आपको यहाँ डॉट लिख देना है। दूसरा मान लो ईदर और। आप लोग इसमें से कितना लोग इसको ईदर पढ़ते हैं, कितना लोग इसको आइदर पढ़ते हैं? आइदर। आइदर पढ़ते हो? नो पढ़ना चाहिए क्या? नहीं सर, ध्यान रखना। चौथा, और कोई वर्ड बोलो। नॉट ओनली बट, नॉट ओनली but बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। पांचवा बताओ। नो सूनर देन। नो सूनर देन। देन का स्पेलिंग क्या? THAN या EN? दोनों में अंतर बताओ। सर THEN मतलब कंपेयर करना, कंपेयर करना। THEN सर THEN मतलब this then denotes the comparison or Yes. the other one denotes the time. time. Means there are two then. Spelling is THAN and the spelling is THEN. तो ये जो THAN है, ध्यान देना, और ये जो THEN है, दोनों में डिफरेंसेस। THN it means it comes or it is used especially in comparative degree and when we use the word like comparison. yes और जब हम लोग THEN की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कंडीशन बताता है। क्या बताता है? कंडीशन। जनरली कंडीशन ऑफ व्हाट? टाइम, है ना? ध्यान में रखना, जब भी हमारा कोई कंडीशन टाइम से जुड़ा हो, या हम लोग बोलते हैं तब या तो, हमको तुम गाली देगा ना तो हम भी तुमको देंगे, ये जो तो बोलते हो ना बीच में, हाँ अगर तुम मुझे पैसे दोगे ना तो मैं तुम्हें सामान दूँगा, ये जो तो आता है ना बीच में, ये अपने आप में देन है। या फिर हम लोग कभी कभी इसके बदले क्या लगाते हैं? कॉमा। Yes. पढ़े ना? चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है बोलो। बोलिए। और क्या वर्ड है? rather than, rather than। 6 rather than। better than, और क्या लिखा है? बेटर देन, better than। इसके अलावे बताइए। hardly than, हाँ, हार्डली, इतना स्लो क्यों बोलते हो? हार्डली। when, हार्डली के साथ क्या लगेगा? when। और एक हार्डली के साथ हम एक और वर्ड लगा सकते हैं क्या? स्कार्सली, हाँ, स्कार्सली when। और so that, सो दैट। वेरी गुड। अभी सोचिए कि आप लोग कितना देर तक मेमोरी में रख सकते हो, तुरंत भूल जाते हो। such that, सो दैट के बाद such that, सो दैट। वेरी गुड। सच दैट। और कुछ और ये क्या? और है? और नहीं है? both and, वेदर सो नहीं है? वेदर और हाँ, whether or, वेदर और कुछ नहीं है। मतलब इतना सारा वर्ड है हमारे पास जो हमें क्या करता है? कोरिलेटिंग करता है। कोरिलेटिंग कंजंक्शन है। कोरिलेटिंग कंजंक्शन अभी हमने एक बार कहा, उसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी बहुत आसानी हो, है ना? क्या हम बोले कोरिलेटिंग का मतलब? चलो हमको आदर्श समझा कोरिलेटिंग मतलब क्या है। कोरिलेटिव मतलब एक पेयर वाला वर्ड रहेगा। हाँ, ये किसको जोड़ेगा? वर्ड को या सेंटेंस को? सेंटेंस। सेंटेंस को। वेरी गुड। वर्ड जोड़े तो, वर्ड जोड़ो तो कंजंक्शन, और सेंटेंस जोड़े तो भी तो कंजंक्शन ही है। पहले समझो, यहीं पर लोग कन्फ्यूजन में आ जाता है कि सर एक बात बताइए
अगर हम इसमें से कोई एक वर्ड ले लेते हैं, ठीक ना, वेदर यू टेक एनी वर्ड लाइक दीज टू आर वेरी इजी, हाँ, वी ऑलवेज स्पीक इन आवर डे टू डे लाइफ, ईदर और नीदर नॉर, दे दोनों में ध्यान रखना, ईदर नॉर और सॉरी ईदर और नीदर नॉर। लेट्स स्टार्ट विद दैट, ईदर और इसका मीनिंग होता है या तो या, है ना पहला, और इसका दूसरा है नेगेटिव में नीदर क्या नॉर, नीदर नॉर, मीनिंग क्या होगा ना तो ना, है ना, ध्यान में रखना। ना तो ना मतलब वो नहीं कि ना बोल दिए तो ना, ऐसा नहीं, ये सेंटेंस को ज्वाइन करने वाला, इट विल जस्ट ज्वाइन टू पार्ट ऑफ थिंग्स। तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, एक सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, बच्चा बताओ कोई भी आप में से, कि अगर हम जनरली एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें से कितना पार्ट होता है उसका, एक सेंटेंस का कितना पार्ट होता है? मैंने एक सेंटेंस लिखा ना, अब एक सेंटेंस का कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट। कौन कौन? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल, ये वर्ब की जगह पर नाउन आ सकता है ना, एडजेक्टिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ज़रूरत पड़े तो ये बेसिक 4 पार्ट है, राइट। ये जो है, जो कंजंक्शन है, जो कोरिलेटिंग है, वो किन को जोड़ सकता है, यही समझना। यहाँ पर जो बच्चे समझ जाएंगे उनको दिक्कत कम होगा। अगर हम चाहें तो 2 सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। किसको जोड़ सकते हैं? 2 सब्जेक्ट। थोड़ा ध्यान रखना, 2 सब्जेक्ट्स कैन बी जॉइंड टुगेदर, पहला बात। दूसरा, 2 हेल्पिंग वर्ब तो नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा 2 हेल्पिंग वर्ब। अगर जैसे ही 2 हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस में लाते हैं, इसका मतलब होता है कि सेंटेंस 2 हो जाएगा, हैं, 2 सेंटेंस हो जाएगा, तभी ना होगा। क्या समझ रहे हो? 2 फाइनाइट वर्ब कब यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब आने का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब आने का मतलब है कहीं ना कहीं वो 2 फाइनाइट को अपने साथ लेकर चलना चाह रहा है। 2 फाइनाइट मतलब 2 सेंटेंस, है ना। ईदर राम इज अ बॉस, थोड़ा समझना, ईदर राम इज अ बॉस और श्याम इज अ बॉस। मेरी बात को समझो। ईदर, यहाँ पर थोड़ा देखना, 2 सब्जेक्ट्स है ना, मैं इसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, है ना, ध्यान रखना। सो ओके, लेट मी चेंज द पेन। अगर हम 2 सब्जेक्ट्स की बात करें, थोड़ा सा समझिएगा। हमने लिखा यहाँ पर ईदर राम इज द बॉस, राम इज द बॉस, और दूसरा सेंटेंस में लिखें और श्याम इज द बॉस, श्याम इज द बॉस। थोड़ा ध्यान रखना, 1 और 1 2, इधर राम इज द बॉस और श्याम इज द बॉस। आप लोग मैथ पढ़ते हो? मैथ कैसे काटते हो ऊपर और नीचे वाला सेंटेंस वर्ड्स को कैसे काटते हो? जो मैच हो जाए उसको हम लोग क्या करते हैं? काट देते हैं। मतलब एक ही को बच सकता है ना, दोनों नहीं बचेगा। इसमें देखो कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, थोड़ा ध्यान दो तो। इज द बॉस, इज द बॉस मैच कर रहा है, तो इज द बॉस एक को बचाएंगे, दूसरा को काट देंगे। तो मान लो पहला को क्या किए? काट दिए। अब हमारे पास सेंटेंस क्या बचा? देखो तो ऊपर में, इधर राम और श्याम इज द बॉस, इज द बॉस। समझ में आया? ये सेंटेंस बन करके रेडी हो गया। अब देखो ये जो है वो जो कोरिलेटिंग का प्रयोग हुआ, किसको जोड़ा? 2 सब्जेक्ट। समझ में आ गया? ओके, हेल्पिंग वर्ब जोड़ सकता है क्या? कभी नहीं जोड़ेगा, क्योंकि 2 हेल्पिंग वर्ब होने का मतलब है कि ये 2 अलग अलग फाइनाइट वर्ब को लेने का प्रयास करेगा, मतलब 2 अलग अलग सेंटेंस को लेगा। नेक्स्ट में आते हैं पॉइंट नंबर 2। ये हो सकता है वर्ब को जोड़ दे, 2 अलग अलग वर्ब को जोड़ दे, तो 2 वर्ब्स, है ना। अभी आप किसी के दिमाग में सवाल आ गया सर जब 2 हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा तो 2 वर्ब्स कैसे ले सकता है? सोचो थोड़ा सा। तो 2 वर्ब्स हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। राम इज प्लेइंग राम इज ईदर
अमित समझ में आ रहा है? Yes, sir. राम इज ईदर प्लेइंग चेस, हाँ, और राम इज डांसिंग ऑन द स्टेज। अब देखो यहाँ पर जो मैच कर रहा है बेस्ट मैचेबल, उसको यहाँ से हमको क्या करना है, हटाना है। चलिए बेस्ट मैच कौन कौन है देखो तो, राम इज क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक ना, नीचे वाला यहाँ कट जाएगा। तो अब देखो क्या बच गया, राम इज ईदर प्लेइंग चेस और डांसिंग ऑन द स्टेज। बात समझ में आया? Yes, sir. अब देखो तो यहाँ पर वर्ब अलग अलग हो गया, क्योंकि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट था, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग कर दिए, अगर वर्ब टू ऑब्जेक्ट। Yes. अगर सिर्फ दोनों का ऑब्जेक्ट सेम होता तब सिर्फ वर्ब में जोड़ते। बात समझ आया? हाँ. थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दें, देते हैं। तीसरा नंबर हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझो, नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछ लेना। तो टाइम है ना, लोग आया नहीं है, 10 मिनट 5 मिनट। देखो उन लोग का टाइम है 5 ही बजे, जी सर। है ना, बट थोड़ा सा फाइन लगा दीजिएगा ना, कुछ तब कारण सब से फाइन आज से फाइन लग जाएगा उन लोग का भी। देखो यहाँ पर पार्टी कर नहीं सकता. सेंटेंस, राम इज ईदर राइटिंग अ लेटर, हो गया, और राम इज रीडिंग अ लेटर। हमको क्या करना था, हमको ऑब्जेक्ट को सेम रखना था, हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सेम रखना था, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट को हमको काटना पड़ेगा, नीचे वाला को काटेंगे ना. ऊपर वाला कटेगा। देख लेना Writing. काटने के अनुसार से। ऑब्जेक्ट को काटेंगे तो ऊपर काटेंगे, सब्जेक्ट को काटेंगे तो नीचे को काटेंगे, ठीक ना, ध्यान रखना। यहाँ कट गया, ऑब्जेक्ट को काटेंगे तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा. नहीं चेंज होगा ना, यस. थोड़ा सा देखते हैं ना। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाला ऑब्जेक्ट सेम है, तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट को काट दिए। Subject दोनों में यहाँ- ऑब्जेक्ट सेम है. हाँ, ऑब्जेक्ट तो ऊपर में क्या बच गया, राम इज ईदर राइटिंग, यहाँ पर लिखो राम इज ईदर। राइटिंग. इतना फास्ट चलता है कि राम इज गलती- इधर राइटिंग. राम इज ईदर राइटिंग, ये तो कट गया, क्या बचा, और reading. और क्या, Reading a Reading letter. a letter. रीडिंग अ लेटर। यस. समझ में आ गया? यस. तो ऐसे हम लोगों को जोड़ना है। क्लियर है? अब आज आप लोगों को क्लास इतना ही लेंगे, बाकी हम कल से कंटिन्यू करेंगे।